Welcome to my class, student. This is English first flight. We are doing a question answer from the diary of Anne Frank. Now start. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? क्यों एने को जरूरत पड़ी कि वो अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच दे, थोड़ा सा बताए. Does he treat Kitty as an insider or an outsider? तो वो किटी को कैसे ट्रीट करती थी, इनसाइडर की तरह या आउटसाइडर की तरह? किटी कौन है? किटी उनकी डायरी है. और इनसाइडर कौन होता है? जिससे आप अपनी सारी बातें करते हैं. तो वो किटी के साथ अपनी सब कुछ बातें शेयर करती थी. तो किटी कौन हुआ? किटी क्या हुई? किटी इनसाइडर हो गई. एने फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. तो एने कहती थी कि पेपर जो है उसमें ज्यादा सहन शक्ति है लोगों के अलावा. और चूंकि वो लोग हाइडिंग में रहते थे, उनको कोई प्रिवेसी नहीं थी, वो कभी भी किसी को कुछ कह नहीं सकती थी. तो जब वो डायरी के साथ होती थी तो अपने मन की सारी बातें वो लिखती थी. शी यूजुअली सेड डिप्रेस्ड एंड ऑल अलोन. तो वो हर समय डिप्रेस्ड रहती थी हाइडिंग में जब थी, और अकेला फील करती थी. शी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड. और वो कहती थी मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है. This lends that she treated Kitty as an insider because she called it her best friend and was ready to confide in it. तो इसीलिए वो किस निर्णय पे पहुंचे कि जो किटी है वो मेरी फ्रेंड है, इनसाइडर है, मेरे मन की बात वो किसी से कहेगी भी नहीं, क्योंकि पेपर कहता भी नहीं है किसी से. तो ये जो पेशेंटली मेरी बातों को समझेगी, तो वो उनको इनसाइडर समझती थी और बेस्ट फ्रेंड समझती थी, क्योंकि वो उन पर विश्वास कर सकती थी. Reader, the perception that there isn't anybody to take care of एन फ्रैंक. तो हमें क्या एक परसेप्शन मिलता है कि एन फ्रैंक क्या देखभाल करने वाला कोई नहीं है. टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट. लेकिन ये जो डाउट क्लियर करने के लिए एन ने क्या लिखा? गिव्स द स्केच ऑफ अडोरेबल फादर, कंपैशनेट मदर, काइंड ग्रैंड मदर एंड लविंग सिस्टर. तो लोगों को ये न लगे कि ये हम अकेली हैं और इनके आसपास कोई नहीं है. तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने स्मॉल स्केच दिया अपने फैमिली का, जिसमें कौन कौन है? जिसमें उनके बहुत प्यार करने वाले उसके पापा, एक कंपैशनेट मदर जो सबका बहुत ख्याल रखती थी, काइंड ग्रैंड मदर और एक लविंग सिस्टर. फैमिली पूरी थी, लेकिन एक फ्रेंड की कमी उन्हें हमेशा महसूस हुई. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Kypris and Mr. Kessing? What do these tell you about her? तो वो कैसा फील करती थी अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, और आपको क्या लगता है वो कैसी थी? Anne felt that her father was the most adorable father she had ever seen. तो एने को ऐसा लगता था कि उनके जो पापा हैं वो सबसे ज्यादा एडोरेबल फादर हैं, जहां तक उसने कभी और किसी को इतना एडोरेबल नहीं देखा. She had ever seen. Anne remembered her grandmother even after her death. और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, और उनकी डेथ के बाद भी एने उनको मिस करती थी, उनको याद करती थी. She wrote in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother and still loved her. तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं कितना अपनी दादी को मिस करती हूँ, उनको याद करती हूँ, कोई नहीं जानता, और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ. In the sixth form at the Montessori Nursery School, her teacher was Mrs. Kypris. तो मिस्टर क्यूपरस कौन थी? सिक्स्थ फॉर्म में जब वो क्लास 6 में थी तो हेड मिस्ट्रेस थी, और उनकी टीचर भी थी, who was also the head mistress. At the end of the year, they were both in tears as they said a heartbreaking farewell. और दोनों की जो ट्यूनिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार था, वो काफी अच्छा था, क्योंकि जब फेयरवेल हुआ था तो वो एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था. दोनों ही एक दूसरे से अलग होने पर टीयरी आईड थी, रो रही थी. मिस्टर कैसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर. मिस्टर कैसिंग कौन थे? मैथ्स टीचर थे. ही वॉज अनॉयड विथ हर. वो हमेशा उससे नाराज रहते थे, बिकॉज शी टॉक्ड टू मच, क्योंकि बहुत बात करती थी. However, Anne was able to justify her talkative nature every time she was punished by Mr. Kessing. लेकिन जब जब मिस्टर कैसिंग ने उनको पनिशमेंट करने के लिए ऐसे दिया, एने ने क्या किया? जस्टिफाई कर दिया कि उनका जो टॉकेटिव नेचर है वो सही है, मिस्टर कैसिंग ही गलत है. On each occasion, he was impressed by the manner in which she presented her argument. और मिस्टर कैसिंग हालांकि ऊपर से बहुत सख्त थे,
लेकिन वो बहुत ही खुश होते थे जब वो देखते थे कि किस तरह से जो एने है उनका इम्प्रेस कर रही है अलग अलग तरीकों से, और अपने जो टॉकेटिव नेचर है उसको जस्टिफाई करें। पहले उन्होंने 3 पेज का ऐसे लिखा था और फिर उन्होंने पूरी एक कविता लिखी थी। एंड सो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच शी प्रेजेंटेड हर आर्गुमेंट। ऑल दिस इंसिडेंट शो हाउ लवेबल एंड स्मार्ट एने वाज। तो हमें भी क्या पता चलता है, एने बहुत ही स्मार्ट थी, बहुत ही प्यारी थी। एवरीबडी वॉज अटैच्ड टू हर, सभी उससे जुड़ा रहना पसंद करते थे। And even Mr. Kessing could not help but laugh at her essays and acknowledge her smart mind. और मिस्टर कैसिंग भी अपने आप को रोक नहीं पाए कि वो उसको पसंद करें और उसके स्मार्ट माइंड की तारीफ करें। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नाउ व्हाट डज एने राइट इन अ फर्स्ट एसे? फर्स्ट एसे में एने ने क्या लिखा? इन अ फर्स्ट एसे टाइटल अ चैटर बॉक्स, एने वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। एने सारी पूरी इवनिंग वो सोच रही थी कैसे वो पॉइंट्स लाएं जिससे कन्विंस हो जाए सर कि टॉकेटिव नेचर होना बहुत ही अच्छा है, जरूरी है। तो वो सारी पूरी शाम वो यही सोचती रही। शी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। शी रोट 3 पेजेस एंड वॉज सेटिस्फाइड। 3 पेज उन्होंने ऐसे में लिखा और सेटिस्फाइड हो गई। She argued that talking was a student's trait and that she would do her best to keep it under control. तो उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट की ये ट्रेट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। आप इसको कह भी नहीं सकते कि इसको चेंज करें, और वो कोशिश करेगी जितना हो सकता है कि कंट्रोल में रहे। She further wrote that she would never be able to cure herself of the habit. फिर उसने क्या कहा, वो कंट्रोल तो करेगी लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाएंगी। सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड, क्योंकि उनकी जो माँ है वो भी उतना ही बोलती है जितना ये बोलती हैं। देयर वाज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो चूंकि ये मुझे इनहेरिटेड हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मेरी माँ से मिली है, तो ये तो दूर होना बहुत ही मुश्किल है। मिस्टर कैसिंग टू हैड अ गुड लाफ रीडिंग हर आर्गुमेंट। तो मिस्टर कैसिंग भी बहुत हंसे थे जब उन्होंने उसके इस आर्गुमेंट्स को पढ़ा था। नाउ एने सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर कैसिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? एने ने लिखा है टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। क्या मिस्टर कैसिंग अनप्रेडिक्टेबल थे? अगर थे तो कैसे? एने फेल्ट दैट अ क्वार्टर ऑफ अ क्लास वाज डम। एने को ऐसा लगता था कि उसके क्लास में चौथाई बच्चे, क्वार्टर ऑफ द क्लास, तो डम है, मूर्ख है, स्टूपिड है, एंड शुड बी केप्ट बैक एंड नॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। तो इसीलिए उनको तो प्रमोट करना ही नहीं चाहिए दूसरे क्लास में, उनको इसी क्लास में रहना चाहिए। हाउएवर शी आल्सो फेल्ट दैट टीचर्स वर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स। लेकिन उसको ये भी पता था जो टीचर्स है वो कब क्या कर देंगे कोई इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता। मिस्टर कैसिंग कुड बी टर्म्ड एज अनप्रेडिक्टेबल। मिस्टर कैसिंग को भी वो अनप्रेडिक्टेबल के ही टर्म में रखती थी। द वे एने ऑलवेज टॉक्ड व्हाइल द क्लास वाज गोइंग ऑन, एनी टीचर वुड लूज हिज टेम्पर। तो जब क्लास चल रही है, वो भी मैथ्स की क्लास चल रही है, और कोई बच्चा लगातार बात कर रहा है, तो कोई भी टीचर जो है अपने आप को शांत नहीं रख सकता, वो नाराज हो गई। हाउ आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ऑल मिस्टर कैसिंग डिड वाज टू असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारे वार्निंग देने के बाद भी मिस्टर कैसिंग ने क्या किया, उसको एक एसे असाइन किया। शी हैड टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स, जो कि चैटर बॉक्स टॉपिक पर उसे एसे लिखना था। इन दिस वे ही ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर। तो इस तरह से उन्होंने एने पर एक मजाक किया, उसको चैटर बॉक्स कहा और कहा कि तुम चैटर बॉक्स के ऊपर एक एसे लिखो। Each time that he asked her to write such essays, she wrote very well. और जब उन्होंने ऐसे एसे दिए उसने बड़ी अच्छे से लिखा। She kept countering his jokes. वो अटैक पर अटैक, अगर उसके टीचर एक जोक कर रहे थे तो वो उसका इतना अच्छा उत्तर दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो काउंटर कर रही है जोक पर। One could not have predicted that he would take all the jokes in the right spirit. तो कोई ये नहीं सोचा था कि जितने भी आंसर्स ये देती हैं जो मिस्टर कैसिंग है वो बहुत ही लाइट स्पिरिट में लेंगे, अच्छे तरीके से लेंगे। Finally, when she wrote an entire essay in verse, he accepted her talkative nature and actually allowed her to talk in class.
तो हो गए ना वो अनप्रेडिक्टेबल। तो उन्होंने क्या किया, जब वो ऐसे पढ़ा पूरा वर्स में, पोयम में, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसका नेचर नहीं बदला जा सकता, ये बातूनी है, बात करती रहेगी, और उन्होंने अलाउ कर दिया क्लास में बात करने के लिए। He did not even assign her any more extra homework, और फिर कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क उसे नहीं दिया गया। That is why it can be said that Mr. Kessing was also unpredictable। तो हम कह सकते हैं जैसा वो सोचती थी टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, तो मिस्टर केसिंग भी उसी ग्रुप में है। What do these statements tell you about Anne Frank as a person? Now कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इससे उनका क्या नेचर सामने आ रहा है। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो जब वो कहती हैं कि मेरे यहाँ बहुत ही लविंग फैमिली है लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये बोलता है कि कह रही हैं कि मैं किसी के इतने नजदीक नहीं जा सकती, हालांकि उनकी गलती नहीं है, मैं ही किसी को अपना सब कुछ नहीं बता सकती। We don't confide in each other. These lines show that Anne had no true friend whom she could confide in. She even put the blame on herself that the fault might be hers. बहुत जन होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी सारी बातें नहीं बताते हैं, तो एने भी नहीं विश्वास करती थी किसी और पे। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. तो जब हम डायरी लिखते तो हम क्या लिखते हैं, हम सब पॉइंट वाइज लिखते हैं, आज हमने ये किया वो क्या, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं इस तरह से फैक्ट्स नहीं लिखूंगी पॉइंट वाइज, मैं डायरी में ऐसे लिखूंगी जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही हूँ। This line shows that Anne really considered her diary as a friend whom she could trust and narrate all her stories to. जैसे हम जब अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं, बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठते हैं, तो हम कैसे बातें करते हैं, उसी तरह एने भी अपनी डायरी को ट्रस्ट करती थी और अपनी सारी दिन भर की बातें उससे बताती थी। She did not want just a diary in which she could write down the facts like others did, so she named it her Kitty. तो नहीं चाहती थी जैसे दूसरे लोग डायरी लिखते ये भी वैसे ही लिखें, तो उन्होंने इसका नाम रखा किटी। Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. So, इससे क्या पता चलता है? This statement shows that Anne was a fun-loving person. She was witty and knew how to present things in a funny way. वो जानती थी कैसे फनी वे में अपनी चीजों को प्रेजेंट किया जाए। She narrated this incident with a lot of fun. The use of plunk down shows her sense of humor. तो ये उनको बताता है कि वो कितने ज्यादा उनको ह्यूमर पसंद था और साधारण सी बात को भी कितने अच्छे तरीके से ह्यूमरस वे से प्रेजेंट कर सकती थी। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. This statement shows that she had an opinion on everything. वो सबके बारे में अपनी राय रखती थी। She thought that a quarter of her class was full of dummies. सब उसको पता था सब डम बच्चे हैं ज्यादातर, signifying that she herself was intelligent enough to make it to the next class. ये signify करता है तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझती थी और वो चाहती थी कि उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन सिर्फ मैथ्स को लेकर वो अनश्योर रहती थी। She thought of teachers as the most unpredictable creatures on earth because nobody could say which student they would fail and which students would be passed on to the next class. क्यों अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स? क्योंकि किसी को नहीं पता किनको वो प्रमोट करेंगे और किनको वो वही क्लास में रखा रहेंगे, और इसे पता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे डम हैं, उन्हें इसी क्लास में रहना चाहिए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Now, यहाँ पर anyone could ramble on, leave big spaces between the words. अगर 3 पेज अगर ऐसे लिखना है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा स्पेस छोड़ के ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एने थी वो क्या सोच रही थी कि ऐसे आर्गुमेंट पेश करूं, कन्विंसिंग आर्गुमेंट जो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को प्रूफ कर सके। दिस स्टेटमेंट शोज दैट एने न्यू अ लॉट अबाउट राइटिंग। उनको ऐसे पता चलता है उनको राइटिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। She was given the task of writing an essay as a punishment.
शी टुक इट ऑन विथ फुल विग्योर, उन्होंने बड़ी ही जिंदा दिली के साथ ये पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया. शी डिड नॉट वांट to write it like others who merely let big spaces between the words to make the essay look voluminous. तो लोग क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कितने सारे पेजेस लिखे हैं, 2 वर्ड्स के बीच में बहुत स्पेस छोड़ देते हैं. तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसे वो डायरी को भरे, ऐसे वो ऐसे लिखे. She knew that the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. She was different in her approach from everybody else. So वो लकीर की फकीर नहीं थी, वो जो रास्ता उन्होंने अपने लिए चुना था वो बहुत ही अलग था और वो दूसरों के रास्ते पर नहीं चलना चाहती थी. तो शी वाज डिफरेंट इन हर अप्रोच फ्रॉम एवरीबडी एल्स. मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इन द टेक्स्ट, रीराइट देम एज फुल फॉर्म्स ऑफ 2 वर्ड्स. तो कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, आपको उनका फुल फॉर्म लिखना है. यहाँ पे देखो, जैसे आई हैड या आई वुड, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो. So this is the entire question. Now go to the list. This is I have. इस तरह से आप लिख सकते हो I have. और जब अगर इस तरह से है तो उसको I have पढ़ना है. Doesn't, that means does not. Won't, that is would not. Am means I am. Don't, do not. Can't, cannot. It's, it is. That's, that is. I would. Didn't, did not. Who will, see who will. Your, you are. We will. And theirs, there is. तो इस तरह से आपको सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है. He apostrophe D, he had. Whose, who is. Haven't, have not. I would, I had और I would. देखो इसमें 2 मीनिंग है. आई हैड भी है या आई वुड भी है, तो इसके लिए ऐसे ही लिखना है. और ही हैड और ही वुड, इट्स द सेम, राइट. So what have we learned? We have learned the question answer of this chapter. In the next session, I will come with a few more question answers of the same chapter. Till then, have a good revision, learn the answers, write it, and I will be here in the next session. Thank you.